हे गाइस, देखो आजकल के डेट में 5G का ज़माना चल रहा है। सही है, 5G का ज़माना चल रहा है। और मैं तो आपको बोलूँगा कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो 5G ला चुका है और उसके पास 100% एबिलिटी है कि वो ला ही देगा। और जहाँ तक एयरटेल की बात कर लेते हैं तो भाई एयरटेल कौन सा पीछे रहने वाला है भाई। रिलायंस को छोड़ के दूसरी सबसे बड़ी कंपनी तो एयरटेल ही है, तो वो भी मतलब 100% पॉसिबिलिटी है कि ला देगी। लेकिन यहाँ पर फंस जाता है वोडाफोन आइडिया। ये बेचारा इसलिए फंस जाता है क्योंकि भाई इसके पास पैसा नहीं होगा उतना। क्यों? पहली बात तो इसके पास भाई इतना बड़ा डेट ही है ना कि मतलब इसके पास बहुत बड़ा कर्ज है। 1 लाख करोड़ के आसपास वोडाफोन आइडिया के पास है। तो 5G लाने के लिए भाई पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना। देखो फ्री में तो कुछ आएगा नहीं भाई, है कि नहीं? फ्री में तो आएगा नहीं। तो इस वजह से वोडाफोन आइडिया में एक खबर आई है जिसकी वजह से उसमें आपको बहुत तेजी देखने को मिल रही है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इसने एक बार पहले भी अनाउंसमेंट किया था कि लगभग 25,000 करोड़ के आसपास जो है कंपनी को ये पैसा चाहिए भाई, फंड रेज करने की कोशिश कर रही है। तो पहले तो अभी तक हुआ नहीं, लेकिन इसी चीज को मतलब अप्रूवल देने के लिए कोशिश किया जा रहा, मतलब पॉसिबिलिटी हो रही है कि भाई अगर कंपनी को देखो फंड रेज हो जाता वोडाफोन आइडिया को, तो इसके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा कि भाई हमारे पास पैसा है, अब चलो जितने भी 5G इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उसको हम लाएंगे और अपने आप को अपग्रेड कर देंगे। अगर देखो मैं आपको बता दूं, जो रिलायंस जो है उसने 5G ला दिया, एयरटेल ने ला दिया, तो वो अगर वोडाफोन आइडिया नहीं ला पाया तो भाई 1 महीने के अंदर ये कंपनी, 2-4 महीने के अंदर ये कंपनी जो है लगभग जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों भाई? आप आज के डेट में क्या यूज़ करते हो? 2G यूज़ करते हो क्या? नहीं यूज़ करते हो। अगर आज के डेट में कोई 2G बेच रही है तो कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। उसी तरीके से ये भाई 3G हो जाएगा और सभी लोग 4G 5G यूज़ करेंगे। तो समझने की कोशिश करेंगे तो ये फ्यूचर जनरेशन में फिर डिजर्व नहीं कर पाएगा। तो वो तो था 25,000 के आसपास। और फिर यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने कोशिश किया कि भाई इनिशियल फंड रेजिंग कर लेते हैं, लगभग कितना 7,500 करोड़ के आसपास कर लेते हैं भाई। अब देखो, अगर आपको एक बहुत बड़ा अपने टारगेट सेट किया, अगर ना ही नहीं हो पा रहा तो धीरे धीरे करेंगे भाई, धीरे धीरे अचीव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई। तो यही इस चीज़ को जो है धीरे धीरे अचीव करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। और दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो वोडाफोन आइडिया है लॉन्च ई सिम सर्विस। तो ये ई सिम का सर्विस क्या होता है कि आप देख सकते हो कि आपको सिम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मतलब कुछ जो टेक्निक वो कुछ ऐसा होगा ना जो बार बार आपको लेने देने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब वो ऑनलाइन टाइप का हो जाएगा भाई। मतलब जो आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन ऑलरेडी होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं तो अपने मोबाइल में इंटरनल मेमोरी होती है कि नहीं भाई? पहले हम क्या करते थे, मोबाइल से ये करना पड़ता था, कार्ड खरीदना पड़ता था, है कि नहीं? मेमोरी कार्ड खरीदना पड़ता था जो 2 GB 3 GB 4 GB 8 GB 16 GB का होता था, याद है? 64 फिर 64 GB का होता था, ऐसे होता था, है कि नहीं? मेमोरी कार्ड होता था, उसके बाद पेन ड्राइव होता था। तो उसके बाद आज के डेट में हम क्या यूज़ करते हैं? कुछ भी यूज़ नहीं करते। क्यों? मोबाइल के अंदर ही इतना मेमोरी है कि हमें मेमोरी कार्ड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पर हो गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोई ऐप दिया जाएगा, बस आप ई सिम डाउनलोड कर लो, बस आपके मोबाइल में हो जाएगा। तो वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर ला रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि वोडाफोन आइडिया ये नया काम कर रहा है, हालांकि टाटा पहले कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि ये एक नेटवर्क सर्विस लाने की कोशिश कर रहा। अब देखो भाई, अपने आप को अपग्रेड करना तो थोड़ा थोड़ा तो करना पड़ेगा। तो ये सारे खबर के कारण जो है वोडाफोन आइडिया में आपको सर्किट लगते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज के डेट में इसमें 10% को देखने को मिला। और बहुत बड़े बड़े जो ब्रोकर हैं, जो दिग्गज ग्लोबल ब्रोकर बता रहे हैं कि भाई ये स्टॉक जो लगभग जो है 12 रुपये के आसपास जा सकता है। लेकिन उनका मानना ये भी है कि आप अपना स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए। प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है तो स्टॉप लॉस भी बढ़ाते जाए, ये उनका मानना है। तो अगर आप वोडाफोन आइडिया में निवेश करना चाहते हो तो टेम्पररी गेम है। अभी टेम्पररी केवल न्यूज़ की वजह से आपका सर्किट मार रहा है, कल को अगर नेगेटिव न्यूज़ आए तो धड़ाक से नीचे गिर जाएगा। और भाई वोडाफोन आइडिया में मैं आपको बोलूँगा कि लंबे समय के लिए पैसा ना लगाएं, या 5 साल हो 10 साल हो, अब मर्जी आपकी है भाई। मैं तो देख रहा हूँ वोडाफोन आइडिया पूरे जीवन भर में ही इसने लॉस दिया, कभी इसने 10 रुपया कमा के दिया ही नहीं है, देख लो, कभी भी, कभी भी। तो ये केवल फाइनली ये डाउन ही जा रहा है। तो भाई अगर फाइनली ये कंपनी डाउन ही जा रही है तो मैं आपको बोलूँगा लॉन्ग टर्म के लिए ना सोचे, अभी अभी आप टेम्पररी गेन के लिए सोच सकते हो अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो यहाँ पर। तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा हुआ है क्योंकि भाई कंपनी के पास पैसे ही नहीं है। देखो कंपनी बहुत पहले से लॉस ही लॉस करते आ रही है। सितंबर में तो देखो लॉस, दिसंबर में तो देखो लॉस, थोड़ा सा कम हुआ लेकिन लॉस ही है भाई। मतलब यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा 19-20 की यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी, 19-20, लेकिन लॉस बराबर ही है। अब देखो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट जो आने वाला है, अगर अच्छा हुआ तो स्टॉक में अच्छा खासा पोजीशन देखने को मिलेगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो देखो भाई, हम एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते कि स्टॉक कुछ ज़्यादा ही अच्छा करके दिखा दे, या हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गलत कर दे। क्यों? क्योंकि भाई पिछले सालों साल से ये जो है लॉस मेकिंग कंपनी और लॉस लॉस किए जा रही है। इस वजह से बोलना मुश्किल है कि क्वार्टर रिजल्ट बहुत शानदार आ सकती है, ये मैं अपनी तरफ से बोला हूँ। देखो मैं ये नहीं बोला हूँ वोडाफोन आइडिया सही नहीं है, आपको नहीं खरीदना चाहिए, मैं जो फैक्ट वही बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर लॉस है तो मैं आपको क्या क्या बोल दूँ, झूठ बोल दूँ कि नहीं भाई यहाँ पर प्रॉफिट है करके? नहीं बोल सकता ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसका
हर क्वार्टर रिजल्ट में इसी तरीके से। तो मैं आपको बोलूँगा जो भी काम करना है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेके करें। इतनी न्यूज़ आने के बावजूद भी यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 25% के आसपास जो है माल उठाया गया। 25% कुछ ज़्यादा नहीं होता। अच्छी खबर आने से 60-70% से भी ज़्यादा लोग माल उठाते हैं एक एक दिन में। तो बाकी आप समझदार हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर डेट कितना है। देखो, वोडाफोन आइडिया के पास तो खुद को खाने के लिए पैसे नहीं है, वो अपनी एम्प्लॉय को भी नहीं देता है सही तरीके से। ये भी मार्केट में खबर आ चुकी है। भाई आपको कहाँ से देगा? आप देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शेयर होल्डर वो बाहर वाले लोग होते हैं, बाहर वाले लोग होते हैं जिनसे कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर से हमें उनको जानते ही नहीं। भाई कौन है आप, भाई कौन हो आप, नहीं पता। ऐसे कंपनी वाले से और शेयर होल्डर का रिलेशन होता है। याद रखो, अगर कंपनी डूबी तो सबसे पहला नुकसान जो होगा शेयर होल्डर का, शेयर लॉक कर दिया जाएगा लोअर सर्किट में, आप बेच नहीं पाओगे, जीरो पैसा हो जाएगा आपका, जीरो। याद रखिएगा, आप शेयर होल्डर हो, सही है। यहां पर आपका कोई हक नहीं है कुछ बोलने का, कुछ करने का। इसलिए अच्छे बिजनेस में पैसा लगाओ, ज्यादा बेटर होगा। और अगर स्टॉक मार्केट में नए हो तो एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर से आपको देखने को मिला। मेरे हिसाब से अच्छी जगह डीमैट अकाउंट ओपन करो जहां पर सब कुछ देखने को मिले। देखो जैसे एनएससी, बीएससी, म्यूचुअल फंड सब कुछ है यहाँ पर। और जो यहाँ पर चार्जेस वगैरह होता है, डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। और यहाँ पर भाई देखो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई डीमेट अकाउंट तो ओपन कर लिया, कौन सा स्टॉक खरीदूँ ना कर दूँ। तो यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट बना के बताया जाता है कि भाई देखो ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ये आपको बताया जा रहा, ये हाई क्वालिटी स्टॉक है, ब्लू चिप कंपनी है, ये फ्यूचर ऑप्शन के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी दी जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में।